नमस्कार आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोकतंत्र यानी कि भारत की नई संसद भवन का आज उद्घाटन हुआ है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है। मात्र 900 दिनों में बनकर तैयार हुआ है भारत का नया संसद भवन। 882 सांसद बैठने की इसमें व्यवस्था, लेकिन 16 एकड़ में बसा और 64,500 स्क्वायर फीट में इसकी जो है निर्माण हुआ है। 1272 सीटें लगाई गई हैं। 75 वर्ष बाद, आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 वर्ष बाद भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी इमारत के रूप में जाना जाएगा, जहां पर इतने ज़्यादा सांसद बैठ सकेंगे एक साथ। लेकिन इसे लेकर आज तरह तरह की चर्चाएं भी रही। उससे पहले भी विवादों के घेरे में रहा। बहुत से विपक्ष का मानना था कि अभी संसद की नई इमारत की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके बनावट, इसकी परंपरा पर भी सवाल या निशान लगाए। लेकिन आज एक बहुत बड़ी आज उद्घाटन हुआ है देश के इतिहास में, विश्व के इतिहास में, कि नई संसद भवन का हिंदुस्तान के अंदर आज शुभारंभ किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज जो तरह तरह की चर्चाएं रही या इससे पहले भी चर्चाएं रही, वो सेंगोल को लेकर रही। सेंगोल यानी कि राजदंड। सेंगोल और राजदंड की बात करें तो आज यहाँ पर स्थापित किया गया है। लोकसभा स्पीकर के आसन के पीछे समीप इसको आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित कर दिया है, सेंगोल। अब सेंगोल की बात करें तो सेंगोल से का क्या मतलब होता है। सेंगोल जो है वो एक राजशाही का, एक तरह से राजशाही के दौरान जब राजशाही होती थी तो वहाँ पर सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता था। तमिलनाडु के चोल वंश में एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरण के दौरान दी जाने वाला एक सेंगोल होता था। और सेंगोल की बात करें तो इसका मायने भी शंख से होता था। अलग अलग मायने रहे हैं, धार्मिक मामले रहे हैं, लेकिन धर्म और सच्चाई तथा निष्ठा का प्रतीक सेंगोल माना जाता था। और सेंगोल जब दिया जाता था किसी राजा को तो यही अपेक्षा की जाती थी कि इस राजा से अब देश को न्याय मिलेगा, सच्चाई मिलेगी, हक इंसाफ होगा और धर्म, सच्चाई और निष्ठा से पूरे देश के अंदर या पूरी सत्ता के अंदर कार्य किया जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके बारे में भी किस तरह से ये सेंगोल अचानक सामने आ गया। इसकी भी एक चर्चा या बताई गई। 14 अगस्त 1947 की बात करें तो 14 अगस्त 1947 की रात्रि में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसे सौंपा था, जिसको सेंगोल कहा गया था। चांदी से बना सोने की परत चढ़ी हुई थी और इसको जब सत्ता हस्तांतरण की गई थी, अंग्रेज़ों ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने रात्रि में 10:45 पर यह बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसे ग्रहण किया था। लेकिन उसके बाद से ही ये एक गोल्डन स्टिक के नाम से जाना गया और गोल्डन स्टिक के नाम से ही ये प्रयागराज या इलाहाबाद म्यूजियम के अंदर रखा हुआ था। उसके बाद हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि इतिहासकारों ने, कुछ लोगों ने इस पर रिसर्च की और सेंगोल का पता लगाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सेंगोल को कैसे राजतंत्र और लोकतंत्र में बैलेंस बनाकर रखा जा सकता है। राजतंत्र में सेंगोल का एक मायने है, लोकतंत्र में इससे विपरीत है। लोकतंत्र में जनता का शासन है, जनता सर्वोपरि है, संसद सर्वोपरि है। जनता अपने नुमाइंदे चुनती है और संसद में भेजती है। वहाँ पर एक जिसकी बहुमत की सरकार होती है वही वहाँ पर कानून बनाएगी, जैसे कि भारतीय कानून या भारतीय संविधान बताता है। अब इसको लेकर भी जहाँ पर ये हमने आपको बताया सेंगोल के बारे में, इसके विरोध में जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, उन्होंने इसको कोरा एक तरह से झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिलता है जिसमें बताया गया हो कि सेंगोल को प्रधानमंत्री जो
थे जवाहरलाल नेहरू, उनको सौंपा गया था और उसका मकसद सत्ता स्थानांतरण था। इसके अलावा डॉक्टर एस.टी. हसन जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, शफीकुर बर्क वो जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और इसके अलावा पवन खेड़ा तथा कैसी त्यागी, असदुद्दीन ओवैसी, अलग अलग लोगों ने इसको लेकर कमेंट्स किए हैं। मानना सबका यही है कि ये एक धर्म का प्रतीक है, और लोकतंत्र में धर्म के प्रतीक की अगर बात करी जाए तो फिर या तो सभी धर्मों का वहाँ पर प्रतीक चिन्ह लगाया जाए, किसी विशेष समुदाय या धर्म का प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए। ऐसे उन्होंने इस पर अपनी अपनी प्रक्रिया रही है, विवाद 20 का मुद्दा बनाया, और आपने सुना भी है, देखा भी है, काफ़ी दिनों से ये चल रहा था। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री ने जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया तो यहाँ पर इस सिंगोल को भी स्थापित कर दिया गया। पूरे विधि विधान से सिंगोल को किया, दंडवत प्रणाम किया है। देख सकते हैं वो तस्वीरें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार दंडवत प्रणाम किया है इस सिंगोल को, और इसके साथ साथ फिर पूरी विधि विधान पूजा के साथ इसको स्थापित किया गया है। अधिनम जो कि ख़ास तौर से एक संस्था होती है, एक तमिलनाडु से आए थे अधिनम, उनसे स्वीकार किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसको फिर उन्होंने लोकसभा स्पीकर के बराबर के जो आसन है वहाँ के नज़दीक इसको स्थापित कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब इसका मकसद ही है सिंगोल का कि धर्म, सच्चाई और निष्ठा से काम होगा, या उसी को सौंपा जाता है जिसके अंदर धर्म हो, सच्चाई हो, निष्ठा हो, क्योंकि उसका ही प्रतीक माना गया है। तो ये एक बड़ी बात है कि एक परंपरा यह भी रहनी चाहिए कि देश के इतिहास में भी ये कायम हो, और ये याद दिलाए कि देश की संसद के नीचे बैठे हुए सभी प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि हक और इंसाफ के लिए कार्य करेंगे, देश की रक्षा के लिए काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे, और अपनी प्रजा के अधिकारों की रक्षा की बात करेंगे। तो आज ये आपने देखी हैं तस्वीरें कि यहाँ पर सिंगोल को भी स्थापित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चाहे पक्ष विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन जब नई संसद का आज संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो यहाँ पर सर्वधर्म सभाएं भी हुई। सभी ने अपने अपने मज़हब के अनुसार पूजा अर्चना की और उन्होंने प्रार्थना की है। जहां पर हिंदू सनातन धर्म द्वारा पूजा अर्चना की गई है। देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय द्वारा भी कुरान पाक की पवित्र आयत को पढ़कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वضعहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ा गया और प्रार्थना की गई। वहीं पर सिख समाज हो या जैन समाज हो, सभी मज़हब के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने यहाँ पर पहुंचकर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। जाके ऊंच द्वारे तामे वासे भगत प्यारे। यहाँ पर पहुंचकर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया और आशा जताई कि देश की नई संसद से, जो नई संसद बनी है, वहाँ से पूरे देश के अंदर खुशहाली आएगी, विकास होगा, देश की रक्षा होगी, राष्ट्रहित के काम होंगे, हर व्यक्ति के अधिकारों का हिफाजत की जाएगी। बहरहाल बहुत बड़ी बात
देश और विदेश के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है, जब 900 दिनों के अंदर 75 वर्ष बाद हिंदुस्तान को नए संसद भवन की सौगात मिली है, उसका उद्घाटन हो गया है। वहीं हम फिर से वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर सिंगोल को लेकर विपक्ष सीधा निशाना साध रहा था। वहीं आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने जब सूरे रहमान की आयत की तिलावत की गई तो उन्होंने बड़े ध्यान से सुना, आंखें बंद करके सुना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे। सभी धर्मों के मंत्र पढ़े जा रहे थे और कुरान पाक की आयत सूरे रहमान पढ़ी जा रही थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी बड़े ध्यान से सूरे रहमान को सुन रहे थे। देख सकते हैं वो ऐतिहासिक लम्हे। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली संसद भवन पर विशेष रिपोर्ट।